जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय इतिहास से एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो टॉपिक है खिलजी वंश। यानी खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ प्रमुख तथ्य और कुछ प्रमुख प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है ना। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया और जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। ठीक है, किसने की? तो जलालुद्दीन की भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर जो इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 1296 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर से बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। और इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को भेजा। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंभा। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। ठीक है, देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था और सिकंदर ए शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। और अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन के राज दरबारी कवि थे और इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ और इसे तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद थे दीवान ए रियासत। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दूसरा शाहना ए मंडी यानी प्रत्येक बाजार में शहर का अधीक्षक दिखना। बरीद बाजार के अंदर घूमकर पूजा का निरीक्षण करता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर पूजा का निरीक्षण करता था। और मुनिहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। और इन अधिकारियों में का क्रम इस प्रकार था: दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, बरीद, मुनिहियान। अगला है अलाउद्दीन ने मालिक आकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तहनाई मंडी, यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सहनाई मंडी। और सराज ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, चूड़ी, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो, रिहला अबन बतूता एवं फतुह हसलातीन इस्लामी की कृति है।
मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मोहताब शिव आणि संसर एवं नाजिर आणि नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम व वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई जो दुधारू पशुओं को लगाया जाता था और गाड़ी जो पैरों झोपड़ी पर उगाया जाता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ज़कात कर मुसलमानों से लिया जाता था जो धार्मिक ग्रंथ था और यह संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के शासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के शासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राय दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था और मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कल का टॉपिक रहेगा तुगलक वंश। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।